बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 into x minus 8 plus 16 is m, then m plus 3 equals. The options are 0, 3, 6 and 15. इस क्वेश्चन में y दे रखा है x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 into x minus 8 plus 16. बोला गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू m है तो m plus 3 की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो अगर किसी भी फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन व्हाट वी डू, हम पहले f डैश x करते हैं, उसको इक्वेटेड टू 0 करते हैं तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं. सपोज क्रिटिकल पॉइंट्स x1 x2 हैं तो हम f डबल डैश x1 निकालते हैं. इफ दैट इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू x1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और f x1 विल बी मिनिमम वैल्यू. देन अगर f डबल डैश x2 लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू x2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड इट मींस f ऑफ x2 विल बी मैक्सिमम वैल्यू. यही तरीका होता है किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 into x minus 8 plus 16. पहले इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको हम gx मान लेते हैं, x minus 2 into x minus 4 into x minus 6 into x minus 8 को. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक है और इसके 4 रूट्स आएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 2, 4, 6 and 8. अब लेट्स रिप्लेस x by x plus 5. x को x plus 5 से रिप्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा, दिस विल ओनली शिफ्ट दिस. अगर ये हमने g of x माना था तो g of x को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेगा. दिस विल ओनली शिफ्ट g of x हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा. तो मिनिमम वैल्यू विल नॉट चेंज. मिनिमम वैल्यू विल नॉट चेंज. तो y क्या आ जाएगा, y क्या दे रखा था, y दे रखा था x plus 3, y हो जाएगा x plus 3 into x plus 1 into x minus 1 into x minus 3 plus 16. हमने x को x plus 5 से रिप्लेस कर दिया तो x plus 5 minus 2 क्या हो जाएगा, x plus 3, x plus 5 minus 4 हो जाएगा x plus 1, x plus 5 minus 6 हो जाएगा x minus 1 और x plus 5 minus 8 हो जाएगा x minus 3. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x plus 3 into x minus 3 x square minus 9 हो जाएगा और x plus 1 into x minus 1 हो जाएगा x square minus 1 plus 16. तो हो जाएगा x to the power 4 minus 10x square plus 9 plus 16. तो हो जाएगा x to the power 4 minus 10x square plus 25. ये हमारे पास y आ गया. अब y डैश निकालते हैं. y डैश क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 20x. उसको इक्वेटेड टू 0 करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 0 प्लस रूट 5 एंड माइनस रूट 5. ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. अब y डबल डैश निकालते हैं. y डबल डैश क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 20. अब इन सारी क्रिटिकल पॉइंट्स पे y डबल डैश की वैल्यू निकालते हैं. y डबल डैश 0 क्या आ जाएगा, माइनस 20. y डबल डैश प्लस रूट 5 आएगा 40 और y डबल डैश माइनस रूट 5 आएगा 40. ये लेस देन 0 है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है. इसका मतलब कि x is equal to plus minus root 5 are points of minima. मिनिमा हो गया. अब y मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं तो y मिनिमम वैल्यू विल बी y ऑफ रूट 5. तो ये जाएगा x to the power 4 minus 10x square plus 25 और x की वैल्यू रूट 5 भी हो सकती है और माइनस रूट 5 भी हो सकती है. तो रूट 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 10 इंटू 5 प्लस 25. अब अगर आप y ऑफ माइनस रूट 5 भी निकालते तो भी यही आंसर आता क्योंकि इवन पावर्स हैं. प्लस रूट 5 रखिए फिर माइनस रूट 5 रखिए, रूट 5 या फिर माइनस रूट 5. ये स्लैश है, नॉट
अपॉन है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये आ जाएगा 0, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, तो m+3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, m+3 की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।